और तो चाइना कैसे सप्लाई नेशन बना, उन्होंने क्या करा, एंड देन फिर इंडिया कैसे सप्लाई नेशन बन सकता है मैन्युफैक्चरिंग में, सो दैट वो जो अपना एक सेक्टर है जहाँ पे हम कंपैरेटिवली दुनिया के सामने स्ट्रांग है, एटलीस्ट अगर उसमें हम मैन्युफैक्चरिंग की अपॉर्चुनिटीज में देखें और अपनी करंट स्ट्रेंथ देखें तो हम टॉप 5 में तो आएंगे, भले एआई में भी नहीं आते। हाँ, तो देखिए, एक तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी की बहुत जरूरत है। मतलब हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम वीक था, चाहे वो मतलब वीक नहीं कहूंगा, मतलब लेकिन एट पार नहीं था, कॉस्टली था। मतलब सेम ट्रक को यहाँ से कहीं तक पहुंचाने के लिए, दिल्ली से बॉम्बे तक पहुंचाने के लिए अगर मान लो 22 घंटे का ड्राइव है तो उसको 44 घंटे लगते थे, बिकॉज रास्ता खराब था, रास्ते में रुकावटें थी, नो एंट्री थी, बाईपास नहीं था, इस टाइप के इश्यूज हैं। तो अब अगर एक ट्रक जिसको 22 घंटे में छुट्टी मिल जानी चाहिए थी वो 44 घंटे चलेगा तो ऑब्वियसली कॉस्ट तो बढ़ेगी ना। सिमिलरली जो आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग हब्स या पार्क्स या वो बनाए, तो जैसे नोएडा बना हमारे वहाँ पे, या गुड़गांव के आगे उधर मानेसर वगैरह बने, फरीदाबाद बना, वहाँ पे कभी कभी किसी शहर में ज़्यादा बन जाता है, किसी शहर में कम रह जाता है, तो वहाँ पे आई थिंक थोड़ा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो इतनी डिमांड भी नहीं थी हमारे यहाँ से इंटरनल। हम अपना रास्ता तय कर रहे थे $2,000 से $8,000 पर कैपिटा पीपीटी। चाइना रास्ता तय कर रहा था $5,000 से $25,000 का। तो आई थिंक हम दोनों के इनिशियल टेक ऑफ पॉइंट, ये आप कह सकते हो कि 1989 में तो हम दोनों बराबर ही थे। बोल रहा था कि 1990 से पहले है। हाँ, वहाँ तो हम बराबर ही थे। तो इंटरनल डिमांड में भी उनकी भी उस टाइम पे इतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी एक्सपोर्ट मनो दुनिया में। तो दो बातें थी, एक तो अपने को थोड़ा इजी मनी आना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ आईटी इंडस्ट्री। देखो, उतने से भी बहुत फर्क पड़ता है कि आपको इजी मनी आना शुरू हो गया तो आपका पूरा ध्यान जहाँ पैसा आ रहा है उधर तो लगाओ। तो सब एंटरप्रेन्योर्स वहीं चले गए और सब गवर्नमेंट भी वहीं थे। गवर्नमेंट भी मतलब, और इंजीनियरिंग कॉलेज बनने लग गए, उसमें जो भी पैसा वैसा पॉलिसी पैसा जो भी लगा तो उधर ही चले गए। वहीं से जो निकले वो और वहीं पे लगा, क्योंकि एक इन्फोसिस, एक टीसीएस का जो सक्सेस स्टोरी थी उसकी वजह से पूरा नोएडा, पूरा गुड़गांव, पूरा हैदराबाद, पूरा बैंगलोर, पूरा चेन्नई, वो सब मिनी इन्फोसिस बनने का सपना देखने लग गए। एंड व्हाई नॉट, मतलब जहाँ पे जिसके यहाँ जो सक्सेस हो उसको ज्यादा वो करना ही चाहिए। और दूसरा जो उसकी वजह से जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी जरूरत थी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग को जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो चाहिए बहुत हाई स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर, और हमारी जरूरतें बिकॉज उधर की साइड पे आईटी वाले आ रहे थे, और मतलब हमारा टेलीकॉम, बैंकिंग, सारा टेलीविजन, ये वाला सेक्टर अच्छा चल रहा था। तो उसकी वजह से जो ज्यादा डेवलपमेंट हुई भी वो हुई एयरपोर्ट्स में, ऐसी चीजों की ट्रांसपोर्ट में, ना कि ट्रक ट्रांसपोर्ट में।